साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके स्पेशल CHSL में पूछे गए सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य ने दिसंबर 2020 में भूमि अतिक्रमण यानी कि निषेध अधिनियम 2020 लागू किया? तो वो लागू करने वाला कौन सा था? वो था आपका गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या, तो व्याख्या भी आपको अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि किसानों तथा नागरिकों की भूमि पर कब्जा करने वाले मालिकों को धमकाता है और किराया वसूलता है या ऐसी किसी भी गतिविधि में मदद करता है तो उस पर 10 से 14 साल की सज़ा और भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? तो गुजरात में। ठीक, अगला देखिए, जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्यात सस्ता हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? यानी कि जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है, मतलब उसका मूल्य जो है कम हो जाता है। तो अवमूल्यन का मतलब सीधा कम होना, यानी कि तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब है निर्यात क्या हो जाएगा भाई साहब? सस्ता हो जाएगा, जो आदान प्रदान होता है आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दिया भी है आपको, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा व्याख्या इसका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये तो आंसर भी देख ले भाई साहब। क्या बोल रहा है कि किस राज्य ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है? वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ही है इसका भी, और वो है कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है? तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका कौन सा? क्लेयर पोलोसाक। ठीक है, क्लेयर पोलोसाक। अब ये देखिए ध्यान से यहाँ पे कि 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली, ठीक है, अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है, और न्यू साउथ वेल्स में रहने वाली यह महिला चौथे अंपायर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, न्यू साउथ वेल्स में रहने वाली है। कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक का कॉर्पोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो देखिएगा, SBI का जो कॉर्पोरेट केंद्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये वाला। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? आप जानते हैं 2 जून 2014, यानी कि 2 जून 2014 था। 2 जून 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि 29वां राज्य के रूप में आया था। तो देखिएगा, 2 जून 2014 को ये बना था। आप सबको और हमको भी अच्छे तरीके से पता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। ठीक, अगला है कि उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्ज्योतिषपुर के रूप में जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? तो वो है आपका असम। ठीक है, इसे जो है प्राग्ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, असम को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, महाकाव्य यानी कि महाभारत। ठीक है, असम को जो है कामरूप के नाम से भी जाना जाता था, और वर्तमान में यह पूर्वोत्तर का मुख्य राज्य है। क्या है? पूर्वोत्तर का मुख्य राज्य है आपका। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बोला है कि विटामिन B12, ये बहुत बार पूछा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि आमतौर पर में मौजूद नहीं होता है। क्या मौजूद नहीं होता है? तो विटामिन B12 में जो मौजूद नहीं होता है वो होता है आपका प्लांट फूड्स, यानी कि वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ है। ये जो होते हैं इसमें मौजूद तो नहीं होते हैं। ठीक है, अब दिया भी गया यहाँ पे कि आमतौर पर वनस्पति खाद्य पदार्थों, हरी सब्जी इत्यादि में उपस्थित नहीं होता है। यह मत्स्य उत्पादों, मांस, कुक्कुट उत्पादों इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है 9वां नंबर आपका। बोल रहा है कि जनवरी 2021 में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने निम्नलिखित में से किसे अपना पहला उप महासचिव नियुक्त किया है? तो ये उप महासचिव नियुक्त करने किसे किया था? तो ये किया था आपके अभिषेक यादव को। किसको भाई साहब? अभिषेक यादव को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया भी गया है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो भारत के अंडर-17 विश्व कप टीम के मुख्य संचालन अधिकारी भी थे। किसके? अंडर-17 विश्व कप टीम के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? आपको पता है क्या भारत का पहला लोकपाल? क्या पिनाकी चंद्र घोष हैं? बहुत लोगों के मन में आता होगा, आता है ना मन में भाई साहब? तो बिल्कुल मन में आता है, तो उसको मन में नहीं बल्कि यहाँ पे इसका ट्रिक भी कीजिए। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष जो है ये पहले लोकपाल आपके बने थे। ठीक है, 19 मार्च 2019 को भारत के प्रथम वर्तमान लोकपाल नियुक्त हुए थे।
और ये ध्यान रखिएगा कि वे कोलकाता के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंभू चंद्र घोष के पुत्र भी थे। किसके? शंभू चंद्र घोष के पुत्र थे। अगला है कि कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं। यानी कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन आपके सामने, बोला है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर है? तो पहली भारतीय पिस्टल शूटर कौन सी है? वो है आपके ऑप्शन नंबर बोले तो सी, हिना सिद्धू। ठीक है, कौन है? हिना सिद्धू है। अब इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुँचने वाली पहली भारतीय पिस्टल शूटर है और हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 25 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा। तो किस में? तो पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है और मूलतः कहाँ से है? मुंबई से है। तो काफ़ी ये भी पूछा जाता है कि हिना सिद्धू कहाँ से है? तो ध्यान रखिएगा, हिना सिद्धू जो है आपके मुंबई से बिलोंग करती हैं। ठीक, राज्य भी आपका पूछा जा सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है ना। तो असम में काटी बिहू पर्व को पेड़ पौधे सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। आपको पता है कि तुलसी, यानी कि पर्व को तुलसी के पेड़ या पौधे के सामने क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर यानी कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? क्या होता है उसका? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब नेविगेशन कुंजी। क्या बोला जाता है? नेविगेशन कुंजी बोला जाता है। यानी कि इसका डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए व्याख्या दी गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था विद्युत मोहन को। किसको भाई साहब? विद्युत मोहन को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, विद्युत मोहन को किया गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। 7 दिसंबर 2020 को द सिटी एंड द सी के लिए, किसके? द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो ये जो समाविष्ट होते हैं वो है आपका संस्तर ए, यानी ठीक है, होरिजोन कौन सा है? आपका ए है। तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये है ना, ए का मतलब बी है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है? तो मृदा का संस्तर ए में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं और इसे टॉप सोइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप सोइल भी कहा जाता है। और इस परत में गहरे रंग के विघटित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस समझते हैं ना, ह्यूमस जो मिक्सचर होता है वैसे। उसके बाद से दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? आप सभी को पता है दाब मापने के लिए एसआई इकाई पास्कल ही होती है। आपको बड़ी बात से पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाकी देखिए मूल राशि 7 होती हैं, यहाँ पे 4 दिया गया है आपका। दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा ये तो विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कांडेला होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है किसे? तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोले तो कौन सा? अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है ना, श्री धर्म मंदिर संस्था है, वो मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये मंदिर जो स्थित है वो आपके केरल में है। केरल की राजधानी पता है ना? कमेंट कर बॉक्स में बता दीजिए भाई साहब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया गया है। अगला देखिए, व्याख्या देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कबरताल आर्द्र भूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था और यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कबरताल आर्द्र भूमि। ठीक है, तो कबरताल आर्द्र भूमि ये कहाँ पे है? ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी व्याख्या आपको दी गई है। ठीक है, रामसर साइट। अगला देखिए, अगला तो देख ही लिए भाई साहब कि 1336 से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक थे ना। हरिहर कौन थे? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है,
हरिहर और बुक्का। देखिए यहाँ पे आया है, बड़ा नाम इन भाइयों का प्रचलित है भाई साहब, ध्यान रखिएगा 1336 में। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आपको पता होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, और वो होगा आपका कौन सा, जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन इसके आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक हैं, ठीक है। व्याख्या भी दी गई है, आपको आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम की बात करें तो नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला है कि स्थिर अनुपात मिश्रित अनुपात का नियम भी दिया था, किसी रासायनिक पदार्थ का तत्व हमेशा द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनका याद रखिएगा। अगला है, तो देख लिए भाई, कार्ड्स यानी कि चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण क्या होता है, कार्ड्स मैदान का निर्माण होता है। अब कार्ड्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया, विशिष्ट स्थलाकृति है जिसे चूना पत्थर और डोलोमाइट आदि जैसे कार्बोनेट आधार पर पानी के घुलने की क्रिया द्वारा परिदृश्य को बड़े पैमाने पर आकार दिया गया है। और इसके उदाहरण हैं स्कोकजन, ठीक है, गुफाएं, स्लोवेनिया, प्यूर्टो प्रिसेंसा, अंडरग्राउंड नदी और फिलीपींस ली नदी और गुइलिन और चीन, ठीक है, इतने सारे इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्न में से भारतीय नागरिकों में से किसे यूएस से यानी कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो है आपका नरेंद्र मोदी को, किसे, नरेंद्र मोदी को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि 21 दिसंबर 2020 को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य पदकों में से एक द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, और यह पदक यूएसए के सर्वोच्च सैन्य पदकों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्कॉट मॉरिसन और शिंजो आबे को भी इस पदक से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा, मॉरिसन, शिंजो आबे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसे जो है लीजन ऑफ मेरिट नहीं दिया गया था, तो मॉरिसन रहेगा, शिंजो रहेगा, नरेंद्र मोदी रहेगा, और एक और ऑप्शन उसमें दे देगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, मॉरिसन और शिंजो को भी ये चीज़ें मिली थी। अगला है कि महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। तो महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गंभीर सागरी मैदान। क्या कहते हैं, गंभीर सागरी मैदान, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे व्याख्या दी गई है। तो मुझे आशा है कि 25 क्वेश्चन जो आपके CHSL में पूछे गए थे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।